परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की इस साखी में आपको पता चलेगा कि जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे सद्गुरु कैसे हमारे भारी से भारी कर्मों को भी छोटी सी तकलीफ में बदल देते हैं। क्योंकि सद्गुरु जब किसी जीव को नामदान दे देते हैं तब उस जीव का दोबारा जन्म नहीं होना होता और उसके पिछले किए हुए बुरे कर्मों का फल सद्गुरु इसी जन्म में छोटी मोटी तकलीफ देकर कटवा देते हैं। सात संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी पति पत्नी की है जिन्होंने बाबा जी से नामदान ले रखा था और उनका सिमरन भी बहुत ज़्यादा था। सेवा और सत्संग पर भी उनका जाना होता था। उनके 2 बच्चे थे और शुरू से ही बच्चों को भी रूहानियत की तरफ उन्होंने लगा रखा था। सात संगत जी, एक बार पति बीमार पड़ गया तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो देखा कि इन्हें कैंसर है, जिसे सुनकर वो सब घबरा गए। सात संगत जी, जब हम कभी कैंसर का नाम भी सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो जिसके साथ ये होता है उसकी क्या हालत होती होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया और 4 महीने के बाद पत्नी भी बीमार रहने लगी। जब पत्नी के टेस्ट करवाए गए तो पत्नी को भी कैंसर नाम की बीमारी ने जकड़ रखा था। ये सुनकर पति पत्नी रोने लगे और बात करने लगे कि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया। हम पूरा भजन सिमरन करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? ये बात करते हुए वो दोनों रोने लगे और बाबा जी की तस्वीर के सामने अरदास करने लगे कि बाबा जी, हमने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही कोई पाप किया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उनका जो बेटा था वो कहने लगा कि हम सब डेरे में जाएंगे और बाबा जी से मिलेंगे, वो ज़रूर इसका समाधान निकालेंगे। तो फिर वो 2 दिन के बाद डेरे में गए और जाकर सेवादारों से आग्रह किया कि हमें बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार ने कहा कि इसके लिए मुझे पहले बाबा जी से पूछना पड़ेगा। तो ये कहकर सेवादार बाबा जी की कोठी के अंदर गया और उन्हें जाकर बताया कि एक पति पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं, वो बड़ी तकलीफ में लग रहे हैं। सात संगत जी, सद्गुरु तो जानी जान होते हैं, उन्हें तो पता ही था कि बाहर कौन आया है और किस लिए आया है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, उन्हें अंदर कमरे में बिठाओ। तो जब वो बाबा जी से मिले तो बाबा जी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि बाबा जी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम आपके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन भी करते हैं, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम दोनों को इतनी बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। हमें बख्श दो बाबा जी, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? तो बाबा जी कहने लगे कि बच्चों की चिंता मत करो, जीव को पालने वाला तो वो मालिक होता है, तुम चिंता मत करो और मेरी बात सुनो। ये बीमारी तुम्हें तुम्हारे पिछले 10 जन्मों में किए गए बुरे कर्मों की वजह से मिली है। तुम लोगों ने पीछे बहुत बुरे कर्म, बहुत भारी कर्म किए थे। तुम्हारा भजन सिमरन अच्छा है इसलिए तुम्हें सचखंड जाना है और मैं तुम्हें वहाँ तभी ले जा सकता हूँ जब तुम्हारे पिछले जन्मों का सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें दोबारा जन्म लेने पड़ेंगे और अगले 10 जन्मों तक पिछले किए पापों और बुरे कर्मों के सूद समेत दुख भोगने पड़ेंगे, जो इस बीमारी से कई गुना बड़े हैं। अगर तुम तैयार हो 10 जन्मों तक इस बीमारी से कहीं ज़्यादा बड़े दुख झेलने के, तो मैं तुम्हारी ये बीमारी वापस ले लेता हूँ। तो वो दोनों कहने लगे कि नहीं बाबा जी, हम आगे दुख नहीं भोगना चाहते, हमें अपने साथ सचखंड ले जाना, हमें ये बीमारी मंजूर है। तो वापस आकर बेटा पूछता है कि बाबा जी ने क्या कहा? तो वो कहने लगे कि बाबा जी ने हमारे पिछले जन्मों के कर्म, जो कि बहुत भारी थे, वो इस बीमारी के रूप में कटवा दिए। इसके बाद वो डॉक्टर के कहने पर अपना इलाज करवाते रहे और भजन सिमरन और सेवा करते रहे और लगभग 2 साल के बाद उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी और अपने असली धाम सचखंड चले गए। सात संगत जी,
पूर्ण गुरु की शरण इसीलिए ज़रूरी होती है। एक गुरु चाहे तो जीव को मिलने वाली फांसी को एक सुई चुभने जितनी तकलीफ में बदल सकते हैं। साध संगत जी, हम अपने इस जन्म के बारे में तो जानते हैं कि हमने क्या अच्छे कर्म किए और क्या बुरे किए, और हम इसी जन्म के हिसाब से अपने आप को एक अच्छा इंसान समझ लेते हैं। लेकिन जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं वो तो हमें आज याद नहीं, इसीलिए हम इसी जन्म को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि उस मालिक के पास जो हम सब का खाता चल रहा है वो हमारे जन्मों जन्मों का हिसाब लिए बैठा है और कर्मों के हिसाब से फल देता रहता है। एक बार धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे मुरली मनोहर, आप कहते हो इंसान को अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, परंतु मैंने अपने पूरे जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे 100 पुत्र हुए और 100 के 100 मारे गए। कृपया मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण ने बताया कि इस जन्म में आपके कर्म इतने भारी नहीं हैं, परंतु अगर आपके पूर्व जन्म की बात की जाए तो आप तब भी एक राजा थे और आपके राज्य के एक सन्यासी ने तीर्थ पर जाने से पहले अपने हंसों का एक जोड़ा आपके महल के बाग में बने तालाब में छोड़ा था, जिससे कि उसके तीर्थ पर जाने के बाद उसके हंसों की देखरेख हो सके। हंसों के जोड़े ने आपके महल में एक एक करके 100 बच्चों को जन्म दिया, और एक दिन आपके मन में आया कि आपने बाकी जीवों का मांस स्वाद चखा हुआ है, परंतु हंसों के मांस का स्वाद कभी नहीं चखा। इसीलिए आपने हंसों के 1-2 बच्चे भूनकर खा लिए, और आपकी जीभ पर उसका स्वाद ऐसा लगा कि आप हर रोज 2 बच्चे मारकर खाने लगे। ऐसा करते करते आपने 100 बच्चे खा लिए, और उस पाप का भुगतान आपको इस जन्म में अपने 100 पुत्रों को खोकर करना पड़ा। तो साध संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पिछले किए कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता रहता है, परंतु अगर एक पूर्ण गुरु की शरण मिल जाए तो अगले जन्मों में मिलने वाले दुख और तकलीफ़ें हमारा सद्गुरु इसी जन्म में छोटे से रूप में पूरा करवा देते हैं और हमें हमारे सच्चे धाम सचखंड ले जाते हैं। साध संगत जी, आशा करती हूँ आज की ये साखी का अर्थ आपको ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।